अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद करती हूँ आपको मेरी चैनल पर। आज हम वाक़या बयां करने वाले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कैसे निकाले गए। कुरान की तफसीर लिखने वाले उलमा ने लिखा है कि जब हजरत हव्वा ने गेहूं के थोड़े फल खाए और इनकी ताकीद से हजरत आदम ने भी कुछ खाए तो गेहूं के खाने का असर अभी बाकी था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मैदे में यह पूरी तरह हजम नहीं हुआ था। उनके जिस्म पर से जन्नत का कपड़ा गिर पड़ा और वो शर्मसार हो गए। मजबूर होकर अपनी शर्मगाह ढालने का काम इंजीर के पत्तों से ले लिया। पूछा गया, ए आदम, तेरे शर्मसार होने की वजह क्या है? कहा कि ए खुदा, इसकी वजह यह है कि तेरे हुक्म पर न चले उस मना किए गए पौधे से खा लिया। फिर आदम ने बहुत बेकरार होकर अर्ज किया कि ए इलाही, सांप और मोर जो जन्नत के अमानदार हैं उनके बहकाने और कसम खाने से यह गलती हो गई है। रिवायत है कि सांप की शक्ल ऐसी पाकीज़ा और खूबसूरत थी कि कोई जानवर जन्नत में ऐसा न था। अल्लाह ने इस जुर्म की वजह से इसकी सूरत को बिगाड़ दिया। इसकी गिज़ा मिट्टी धूल बनी और पेट व सीने से बल से जमीन को रगड़ने और छीलने वाला बना दिया। हजरत हव्वा और उनकी बेटियों को यह सजा मिली कि उन्हें जलने का दर्द मिला, हैज की गंदगी मिली, खाविंदों के हुक्म में रहना नसीब हुआ, ताबेदारी करना फर्ज ठहरा। फिर दोनों जुदा कर दिए गए। इन दोनों के गुनाहों को मशहूर कर दिया गया। उनकी किस्मत में रंज व दुख, मेहनत व मशक्कत उठाना लिख दिया गया। मोर को भी सजा दी गई, उसकी शक्ल बदल गई, चुनाचे पांव तो उसके बदसूरती। फिर दोनों को हुक्म हुआ कि दोनों जन्नत से जमीन की तरफ निकल जाओ और आपस में तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाओ। उस पर आदम, हवा और शैतान, सांप और मोर जन्नत से दुनिया में बड़ी जिल्लत व रुसवाई के साथ पहुंचे। रिवायत में आता है कि आदम ने हवा जद्दा में, शैतान सिस्तान में, सांप अस्फहान में और मोर काबुल में उतरे और कियामत तक इब्लिस और आदम की औलाद में दुश्मनी चलती रहेगी। कहते हैं कि हजरत आदम ने 40 दिन न खाना खाया न पानी पिया। हजरत हव्वा की जुदाई का जो गम था वो अलग इसी तरह 300 साल गुजार दिए। रोते रहे, माफी की दुआ करते रहे। अल्लाह ताला की रहमत को जोश आया। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को माफी मांगने का तरीका बताया। जब हजरत आदम ने बाकायदा माफी मांगी तो हजरत जिब्रील आए। उन्होंने खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने आपका जुर्म माफ कर दिया है। यह सुनकर हजरत बहुत खुश हुए, सुख चैन नसीब हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 3 रोजे 13वीं, 14वीं, 15वीं के रखे तो इनका जिस्म जो गुनाह की मुसीबत और रंजे दुख से काला पड़ गया था, इन रोजों की बरकत से साफ और रोशन हो गया। फायदा, दुआ और रोजों के बयान का मतलब यह है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को गुनाह इस दुआ की बरकत से माफ किया और इन तीनों रोजों के असर से इनकी मुबारक जिस्म को रोशन किया, तो अगर आदम की औलाद इस दुआ को मांगेगी और इन 3 रोजों की हर महीने में आदत रखेगी तो उम्मीद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह उसके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। इसी तरह उसका दिल जो गुनाहों की मुसीबत में स्याह पड़ रहा था, रोशन और पाक हो जाएगा। इसके बाद आदम को हुक्म हुआ कि खाना एक आबा की नींव रखे। हजरत आदम ने जिब्रील के सिखाए के मुताबिक और फरिश्तों की मदद से काबा की बुनियाद रखी और हजरत अस्वद काला पत्थर को, जिसे वह अपने साथ जन्नत से लाए थे, काबे की एक तरफ को जमाया। काबा की इमारत पूरा कर लेने के बाद जिब्रील ने हज और तवाफ का तरीका बतलाया। फिर हजरत आदम हज और तवाफ करने के बाद अरफात पहाड़ पर चढ़े और हजरत हव्वा
हवा जो जिद्दा से हजरत आदम की खोज में अरफात आ गई थी, गर्मी और जलन की वजह से जिनका रंग बदल गया था, उनकी हजरत आदम से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को न पहचान सके। फिर हजरत जिब्रील ने दोनों को एक दूसरे को पहचानवाया और दोनों सराकरीब आ गए। तब हजरत जिब्रील ने पूछा, गेहूं, रोटी और लकड़ी पहुंचाई, उन्हें खेती करना सिखाया, 2 बैल भेजे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मेहनत मशक्कत करके अपना पेट भरने लगे और इसी तरह गुजर बसर होने लगा। और आगे का वीडियो हम दूसरी बार बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।